और ये हाँ बस बस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं गोपालकृष्ण भगवान् की जय। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां परं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री। 10 दिनों के अंतराल से बाद में फिर से आगे आया है। डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई है। डॉक्टर साहब ने बताया 12वां अध्याय मैंने पूरा कर लिए। नहीं 12वां शुरू करने का है। हाँ 11वां पूरा हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर भी उन्होंने ऐसा बोला मुझे कि 12वां अध्याय पे मैं बोला था उस दिन बताने साहब के माता पिता भी आए थे मेरे ख्याल से, लेकिन उन्होंने मुझे एक सहूलत दिया। बोले आप चाहे तो 12वें अध्याय को बोल सकते हो। इसलिए वो उन्होंने कहा हुआ उसका प्रतिपालन करते हुए मैं 12वें अध्याय में आज बोलूँगा। अपनी एक जो रीति अपने बनाए कि हर एक श्लोक से अपन आगे आगे जाते, उसी पद्धति से हम आगे जाएंगे। 11वें अध्याय में 12वां अध्याय जो है वो एक बात समझ लेना चाहिए कि ऐसा बोलते कि गीता एक शास्त्र है, गीता एक पुराण है, गीता वेद है, गीता उपनिषद है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसा ये तत्वज्ञान है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें लिखी हुई बातें जो है वो कल्पित नहीं है, किसी के कल्पना से निर्माण हुई ऐसी बातें नहीं है, वो प्रूवन है। और ऐसा बोलते हैं कि जब कोई सिद्धांत सिद्ध होता है तभी उसको एक यूनिवर्सल यानी त्रिकालाबाधित ऐसा दर्जा प्राप्त होता है। गीता तत्व आज भी उतना ही नूतन, उतना ही सनातन और उतना ही ज्ञानवर्धक क्यों है कि हर एक काल में गीता की प्रासंगिकता सिद्ध हुई है। अनेक महापुरुषों ने इसका अनुभव लिया है। अब गीता की ओर हम देखने जाते तो ये स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है कि पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म से संबंधित है, उसके बाद में 6 अध्याय जो है वो ज्ञान से संबंधित है। और ये ज्ञान का जो प्रतिरूप है वो 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया है कि मेरी विभूतियाँ कहाँ कहाँ है, और वो खुद में भगवान ने सब दिखाया है जो 11वें अध्याय में आया है, विश्व रूप दर्शन योग। उसके लिए एक दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान ने प्रदान की। ये दिव्य दृष्टि, इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण आज की भाषा में करना जरूरी है। कुछ बातें ऐसी होती है, जैसा बोलते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो लिखा हुआ है वो तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा गया है, वो पढ़ना ये सही वाचक की पहचान है, वो ज्ञानी जन का एक अभिज्ञा है। तो इसीलिए
ये 12वें अध्याय में 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाया, दिव्य दृष्टि दी। एक तरह से भगवान हमें बताते हैं कि गीता का अध्ययन करना है तो एक दृष्टि लेके करना है। दृष्टि लेके मतलब कि हमें उस श्लोक में जो तत्वार्थ भगवान बताना चाहते हैं उसकी ओर मेरा ध्यान जाना चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है, इसका कारण ये है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से गीता पर भाष्य किए हैं। किसी ने कर्म की दृष्टि से गीता की ओर देखा तो उनको पूरी गीता में कर्मयोग दिखा। उदाहरण के तौर पे लोकमान्य तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक मंडाले के जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा, 2 भागों में है। उसमें पूरा कर्म सिद्धांत लिखा है। और लोकमान्य तिलक जी का जो काल था उस टाइम में स्वातंत्र्य आंदोलन की केवल शुरुआत हो रही थी, पूरी तरह से जम नहीं गया था। उस टाइम एक जरूरी था कि लोगों को अपना कर्म समझाना, कर्म उद्युक्त करना, क्योंकि आप सबको, हमको सबको पता है कि जब लोकमान्य तिलक जी या 19वीं सदी में पिछला जो राज था वो पेशवाओं का राज था, बड़े आयश आराम से लोग रहते थे और निष्क्रियता में सब लोग जुड़े थे। उनको निष्क्रियता से निकाल के फिर उद्युक्त करना, कर्तव्य परायण करना, ये बात जरूरी थी। इसलिए कि लोकमान्य तिलक जी ने जेल में रह के गीता का कर्म सिद्धांत बताया। एक ज्ञान वर्धक गीता है, ऐसा प्रतिपादन करने वाले श्री वामन पंडित थे। यथार्थ दीपिका ये नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, गीता पर भाष्य लिखा। उन्होंने ज्ञान दृष्टि से गीता की ओर देखा। जो आद्य शंकराचार्य जी, उन्होंने शंकर भाष्य जिसको कहते हैं, उसमें ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान की ओर से गीता की तरफ देखा है। लेकिन गीता में केवल ज्ञान है, केवल कर्म है, ऐसा नहीं है। गीता में ज्ञान, कर्म, संन्यास, मोक्ष, ये सभी बातें बताई है। ये 18वां जो अध्याय है वो 18वें अध्याय में उसको गीता का कलश कहते हैं, गीता का पूर्ण स्वरूप कहते हैं, एकाध्यायी गीता भी उसको बोलते हैं। उसमें ज्ञान, कर्म, संन्यास, ये पूरा अध्याय का वर्णन उसमें किया है। ये सब मैं पार्श्वभूमि इसलिए बताया कि 12वें अध्याय से भगवान अपना भक्ति योग बताते हैं, अर्जुन को अभी भक्ति योग बताते हैं। और भक्ति की व्याख्या करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति किसे कहेंगे? अब ये अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है कि भक्ति, इसका तत्व क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। क्योंकि शुरुआती अध्याय की जो हुई है वो अर्जुन के प्रश्न से हुई है। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते तेषां के, ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। ये अर्जुन का प्रश्न 11वें अध्याय की पार्श्वभूमि लेके आया है। जब पूरा विश्वरूप अर्जुन ने देखा और आखिरी में अर्जुन बताते हैं कि ये आपका इतना प्रचंड और भयंकर ऐसा रूप देख के मैं भयभीत हो गया हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रूप में आपको देखूं, किस रूप की आपकी आराधना करूं। मेरे चित्त में, मेरे मन में कौन सी छवि मैं स्थापन कर लूं जिसे मैं भक्त कहलाऊं और आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ कर सकूं। आपने पहले जो ज्ञान बताया उसमें ये भी कहा कि एक मेरे व्यक्त रूप को भजने वाले हैं और एक अव्यक्त रूप को भजने वाले हैं। अव्यक्त इसका मतलब निराकार और व्यक्त इसका मतलब साकार। हम सब लोग साकार हैं, दिखते हैं, हमें पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सभी चीजें हमारे शरीर को है। और भगवान कैसे है? भगवान निर्गुण निराकार है, उनको कोई गुण नहीं है। हमें त्रिगुण है, सत्व रज तम। भगवान को कोई गुण नहीं है, गुणातीत है, उनको कोई विषय नहीं है। हमारे पास में 5 विषय है, उसे पंच तन्मात्रा कहते हैं। वो हमारे पास में 5 विषय है, भगवान के पास में वो भी नहीं है। आगे जाके भगवान बोलते हैं कि आपको जैसा रूप है वैसा मुझे रूप नहीं है, मैं अरूप हूं। और इसीलिए उनको निर्गुण निराकार कहा जाता है। और वो भी एक भगवान की अपनी खुद की एक पहचान है।
लेकिन निर्गुण को जाने कैसे, जो दिखता नहीं उसको पहचाने कैसे, जो दिखता नहीं उसको भजे कैसे, उसको कैसे प्रणाम करें, उसकी कैसी भक्ति करें। लेकिन फिर भी योगी लोग जो होते हैं, जो तपश्चर्या करते हैं, वो भगवान के वो निर्गुण रूप की आराधना करते हैं। अर्जुन के मन में ये आशंका है कि मैं तो सामान्य जीव हूँ, अर्जुन की स्थिति में हमको समझ ले कि ऐसे जिसको रंग नहीं, रूप नहीं, कोई अवयव नहीं, दिखता नहीं है, तो ऐसा इसका भजन मैं कैसे कर सकूंगा, मुश्किल। उसके लिए एक तदाकार बुद्धि होना चाहिए, एक ज्ञान से भगवान को जानना चाहिए। ज्ञान दृष्टि से अगर जाने तो फिर वो निर्गुण निराकार हमें दिख पड़ेगा, समझ में आएगा भगवान का रूप। लेकिन हम उतने बुद्धिमान भी नहीं है, इतने तपस्वी भी नहीं है, इतने हमारा क्या तपश्चर्या जिसको बोल के ज्ञान वो भी नहीं है, हम पूरी तरह से अधूरे हैं। तो हम भगवान को कैसे जाने? इसलिए भगवान ने बोला कि आप, तुकाराम महाराज का एक प्रमाण है, तुका म्हणे पूर्वी इच्छा जया जैसा विठ्ठल। तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति जो भी एक आकृति है, जो भी रूप है, वो सामने लाके उसकी आराधना करना। मैं आपके लिए सगुण बनने को भी तैयार हूँ, और सगुण साकार रूप जो भगवान का है उसकी भक्ति फिर सगुण भक्ति कही जाती है। तो अर्जुन बोलता है कि ये दोनों में श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? पहला जो प्रश्न है अर्जुन का, वो बोलता है कि योग मार्ग से मैं जाऊं वो श्रेष्ठ मार्ग है, या भक्ति मार्ग से जाऊं वो श्रेष्ठ मार्ग है? मुझे इसका आप उत्तर दीजिए। अब भगवान का वर्णन हमने अभी अभी जो श्लोक पढ़ा उसमें लिखा, उसमें पढ़ा हमने क्या, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो तो सब लीलाधराओं के भी लीलाधर है, वो सब चमत्कृति करने वाले हैं। हमारे जितने भी चमत्कृतियाँ हैं उससे वो परे हैं, वो सब वही जानते हैं। तो ऐसे भगवान को एक प्रश्न का उत्तर, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय अगर भगवान बोलते कि योग मार्ग श्रेष्ठ है, इसका मतलब ही हो गया कि जो सगुण भक्ति करते हैं वो कनिष्ठ हो गए। अगर वो बोलते कि ये सगुण भक्ति करने वाले ये मार्ग तेरे लिए प्रशस्त रहेगा, तो इसका व्यत्यास मराठी में बोलते हैं कि व्यत्यास क्या होता है, जो निर्गुण निराकार की आराधना करते हैं वो सगुण भक्ति से कनिष्ठ हो जाते हैं। भगवान बड़े चतुर है, चतुरातु शिरोमणि। तुकाराम महाराज कहते हैं चतुरातु शिरोमणि, गुण लावण्याची खाणी, मुकुट सकळामणि, धन्य तुझी विडोळा। वो तो सबके चतुरों के चतुर है। उन्होंने बड़ा, आज की भाषा में बोला जाए तो डिप्लोमेटिक उत्तर दिया है। भगवान ने डिप्लोमेटिक उत्तर दिया है, किसी एक मार्ग की प्रशंसा नहीं की है। 12वें अध्याय का वो दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता स्ते में युक्त तमावतः। मेरे स्वरूप में मन चित्त एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में जो रत रहते हैं, वो भक्तजन जो है वो अत्यंत श्रद्धापूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक, खुद भी प्रेम की मूर्ति होकर मुझ निर्गुण निराकार को सगुण रूप में देखते हैं और उसकी आराधना करते हैं। वो मुझे योगी जनों के इतने ही श्रेष्ठ लगते हैं। मतलब क्या हुआ कि योगी जन भी उतने ही श्रेष्ठ है जितने की सगुण भक्ति करने वाले हैं। अब इस पर अनेक लोगों ने अलग अलग तरह के भाष्य किए हैं। ज्ञानेश्वर महाराज इस पर बड़ा सुंदर भाष्य करते हैं। कहा जाता है कि किसी भी ग्रंथ में भाष्य करना है तो जो मूल श्लोक है उसका भाषांतर करना चाहिए, पहले उसी का अर्थ बताना चाहिए। ये मेरे पास में जो किताब है इसमें एक श्लोक दिया है, उसके नीचे उसके अर्थ दिए हैं। अब भाष्यकार का काम ही ये होता है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा नहीं किया। उसने 12वें अध्याय की शुरुआत करते समय ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया, वो बोलते जय जय वो शुद्धे उदारे प्रसिद्धे अनवरत आनंदे वर्षतीये विषय व्याळे मिठी दिदलिया लुटी ताठी।
ते तुझी ये गुरु कृपा दृष्टि निर्विष हो। ज्ञानेश्वर महाराज ने अध्याय की शुरुआत करते हुए 12वें अध्याय पे भाष्य करते हुए शुरुआत जो की वो किसकी की, गुरु सदगुरु के कृपा दृष्टि का वर्णन करते हुए शुरुआत की। अब थोड़ा अजब लगता है, इसका मेल कैसा करेंगे? 12वें अध्याय का विषय तो भक्ति योग का है और ज्ञानेश्वर महाराज तो गुरु कृपा दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, ये कैसा, इसका मेल कैसा रखना? तो उस पर भी थोड़ा कहना चाहूँगा कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भाष्य किया है वो भाष्य कैसा है? वो भाष्य जैसे योग गुरु जो होते हैं, योग गुरु या कुछ शिक्षाएं, कुछ विद्याएं ऐसी होती है कि वो केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं आती है। हमको तैरना सीखना है, एक किताब ला लिया कैसे तैरे, 15 दिन में तैरना सीखो। आजकल ऐसी किताबें बहुत सारी मिलती है अलग अलग तरह। गिटार सीखो, 15 दिन में गिटार सीखो। गिटार देखी भी नहीं, किताब पढ़ लिए 15 दिन, गिटार बजा सकेंगे? चलो गिटार से कोई नुकसान नहीं होगा। तैरना कैसे, 15 दिन में सीखो, किताब पढ़ लिए और चले गए वैगंगा में, कूद दिए, क्या होगा? पता है आप, उसके लिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल करना, प्रात्यक्षिक करना बहुत जरूरी है। योग गुरु जो होते हैं वो योग सिखाते हैं, सिखाते समय पहले खुद करके दिखाते हैं, बराबर है? पहले करके दिखाते हैं। प्राणायाम करना है तो कैसा करना, कुंभक कैसा, रेचक कैसा, बताते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज वो तत्व समझाने के लिए अपने भाष्य में एक तरह का प्रात्यक्षिक करते हैं, प्रयोग करते हैं और दिखाते हैं कि ये उसका मूर्त रूप है। 12वें अध्याय का भक्ति योग जो है वो केवल थ्योरी, केवल समझने का विषय नहीं है, वो स्वीकारने का विषय है, खुद में लाने का विषय है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज प्रस्तावना में कहते हैं कि गुरु सदगुरु की कृपा दृष्टि कैसी है, तो बोलते हैं अत्यंत शुद्ध है। अब ये सब धीरे धीरे आप वो श्लोक की तरफ ध्यान दो जो गीता में आया था। इतनी शुद्ध है, उदार है, और उदारता कितनी है? उदार है, पवित्र है। जग में 3 चीजें बहुत उदार करके प्रसिद्ध है। एक चीज है कामधेनु। कामधेनु जिसके पास हो उसको किसी चीज की कमतरता नहीं होती है। इसीलिए तो भागवत पुराण में हमने सुना होगा कि विश्वामित्र जी का बड़ा झगड़ा हुआ था। एक राजा दिलीप की भी कथा आती है, उनको भी ऋषि ने बताया था कि इसकी रक्षा करना नंदिनी की। रक्षा करते करते वो खुद भगवान शेर का रूप लेके आए थे, ये भी कथा आती है। कामधेनु जिसके पास है उसको क्या कहना। दूसरी चीज है कल्पतरु, कल्पवृक्ष, उसके नीचे बैठे तो जो मन में इच्छा आई वो पूरी होती है, उदार है। और तीसरी चीज है चिंतामणि। चिंतामणि ये सब कवि काव्य में आए हुए शब्द है। चिंतामणि जिसके हाथ में है उसको चिंता रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इनसे भी उदार है। क्यों? ये तीनों चीजें ऐसी है कि इसके लिए कुछ कामना करने पड़ती है, कामना करना पड़ता है। कामधेनु के पास कुछ मांगना पड़ता है तब देती है, बिना मांगे देती है क्या? नहीं। कल्पतरु के नीचे बैठ के हमें कामना करना चाहिए, कामना जैसी है वैसा फल मिलता है। एक ऐसा ही बहुत कष्ट करने वाला जंगल में जाके लकड़ियाँ तोड़ता है, बहुत मेहनत करके लकड़ियाँ तोड़ के जमा करके गांव में बेच के आने का, जितना भी पैसा मिले उतने में अपना गुजारा करने का। दोपहर के समय में धूप है, बैठा अपने पास में जो लाया खाने के लिए, चटनी भाकरी जो भी होगा खाने के लिए बैठा है। और खाते समय उसको मन में विचार आया कि मैं इतना दिन भर इतने कष्ट करता हूँ और ये सूखी रोटी खाना पड़ता है, अच्छा पंच पकवान में खाने को मिले तो कैसा होता। एकदम से अचानक उसके सामने पंच पकवान का थाली आ गया। उसको आश्चर्य लगा, क्या भगवान दयालु है कि मेरी मन में इच्छा हो गई तो मिल गया, भरपेट खा लिया। अब खाना खाने के बाद क्या होता है मालूम है?
सब ऑफिस जाने वाले लोगों को मालूम है 11 बजे घर से खा के जाने का, रविवार आया कि बड़ी तकलीफ होती है। लेटना है, अच्छा नरम बिछाना वगैरह रहा तो बड़ा अच्छा लगेगा। एकदम से बिछाना आ गया, एकदम डनलॉप जैसा, सो गया और सोते समय विचार कर रहा है कि ये जैसे जैसे मेरे मन में जो जो इच्छा आती है वो सब पूरी हो रही। कोई भूत खेत तो नहीं है, हो सकता है किसी भूत का कमाल होगा, जंगल है। तत्काल उसके सामने भूत प्रकट हो गया, उसकी गर्दन पकड़ लिया। बैठा था जिस पेड़ के नीचे वो कल्पतरु था। मन में जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। उसके मन में भूत की इच्छा आई, भूत आ गया। इसलिए उनकी उदारता जो है वो उदारता श्रेष्ठ नहीं हो सकती। वैसे सभी चिंतामणि की भी वैसी बात है, कामधेनु की भी वैसी बात है। जय जय वो शुद्धे उदार प्रसिद्धे अनवरत आनंदे वर्षतीये। ये गुरु की कृपा दृष्टि जो है वो वैसी नहीं है, भगवान की दयालुता जो है वो ऐसी नहीं है। तैसा नवे देवराओ याचा कृपाळू स्वभाव, वो केवल कृपा करता है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने उदाहरण दिया, बोलते हैं कि अनवरत आनंदे वर्षतीये। अनवरत, अनवरत पीछे लेने वाली बात ही नहीं है। स्रोत चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कृपा का स्रोत। वैसे भगवान की आराधना है, जो आराधना करता है उसके ऊपर भगवान की दया इतनी होती है कि उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। और भगवान कहते हैं कि मुझे सगुण रूप में बैठने वाले जो है निरंतर अपने चित्त में भगवान के रूप स्थित करके जो आराधना करते हैं वो कई सालों की तपस्या करने वाले योगी उतने ही मुझे प्रिय है, ये भगवान का कहना है। और आगे बताते जाते हैं कि अब बोलते हैं भगवान, श्लोक पढ़ता हूं आगे का। ये अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, भगवान कहते हैं कि वो अपने इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में करके, योग साधना का पहला लक्षण जो है वो लक्षण क्या है? हम सब लोग योग करते हैं, माफ करना जो भी योग करते हैं उन्होंने ये बात भी ख्याल रखना चाहिए कि केवल प्राणायाम बोले तो योग नहीं होता, केवल प्राणायाम से योग नहीं चालू होता। प्राणायाम में तो चौथी अवस्था है, चौथी स्टेप है। पहला जो आता है वो यम है, बाद में नियम है, बाद में आसन है और उसके बाद में प्राणायाम। योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः, योग का मूल सूत्र जो पतंजलि जी ने बताया है वो है चित्त वृत्ति को निरोध करना, चित्त प्रसन्न करना, चित्त उल्लसित करना, चित्त का निर्विषय, चित्त को निर्विषय करना, ये योग का अंतिम साध्य है। अब ये चित्त निर्विषय करने के लिए कुछ पूर्व तैयारी करना भी आवश्यक होता है। और पूर्व तैयारी क्या है? पहली तैयारी शुरू होती है यम से। यम बोले तो यम में 5 तत्व है। कभी एक आध बार वो आगे आएगा अध्याय तब बताऊंगा कि ये योग का विवेचन करना है तो फिर 2 घंटे लग जाते हैं। यम क्या? यम में 5 तत्व है, शौच, संतोष, ये सब चीजें हैं जो बाह्य शुद्धि के हैं। बाह्य शुद्धि यानी नहाने से बाह्य शुद्धि नहीं होती है। शौच, शौच यानी शुद्धि। किसकी शुद्धि? शरीर की शुद्धि तो है ही है। शरीर की शुद्धि माने नहाना ये नहीं है। क्या है? शरीर में ऐसी चीज नहीं जाना चाहिए जो मेरे अंदर में स्थित हमारे सब अवयव है इनको किसी भी तरह की बाधा न पहुंचाए। ये शौच का मतलब है। संतोष, संतोष नाम की चीज बहुत ढूंढने से भी हमें नहीं मिलती है। मिलती है क्या? बहुत ढूंढते हैं, उसके लिए तो सारी खटपट कर रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है? मिलता जो नष्ट होने वाले, नष्ट प्राय होने वाली चीजें हैं वही मिलती है जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। संतोष, ये संतोष दिल में स्थित हो, संतोषी हमारा मन हो, ये यम में आता है, नियम में आता है, स्वाध्याय आता है नियम।
कुछ स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। नियम में आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब हमारे मन का विषय ईश्वर हो, इसका प्रणिधान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय सामाजिक ही तरीते लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे। कहने को शास्त्र बड़े सूक्ष्म है, लेकिन उतना ही करने देखो तो बड़ा अवगढ़, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे तुकाराम महाराज बोलते हैं बाचा बोल बोलता वाटे सोपे, करनी करता टीर काके। बोलने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन खुद अगर करने की बात आई तो बड़ा कठिन है। एक सादा सा नियम भी हमने कर लिया कि खाना खाने के पहले 10 मेरे जो मुझे अच्छा लगता है वो ग्रंथ के 10 लाइन पढ़ना है, उसके सिवा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ज्ञानेश्वरी के 10 ओविया पढ़ूंगा, गीता के 5 श्लोक पढ़ूंगा, नित्य गीता के 5 श्लोक हमारे पास में है, छोटी किताब हम सबको, हमारे सबको मिल गई है। सही सही प्रामाणिकता से बताया जाए तो कौन पढ़ता है? ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। कौन पढ़ता है? पहले 2-4 दिन तो हम पढ़ लेते हैं बड़े उल्लास से, फिर 5-6 दिन से ठीक है, आज की जरा गड़बड़ थी, बहुत जल्दी जाना था, ट्रेन का समय हो गया, आज का भाग जो है वो कल पढ़ लेंगे, कल 10 पढ़ लेंगे। एक नियम पे अड़िग रहना बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। तो स्वाध्याय हम क्या करते हैं? स्वाध्याय तो करते ही नहीं है, स्वाध्याय होता नहीं है। कुछ अच्छे ग्रंथों का नियमित रूप से वाचन करना ये स्वाध्याय में आता है। गीता में लिखा है कि हमने वेद, उपनिषद, पुराण, इसके कुछ अंश पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। और एक कहा गया है कि सोने के पहले विष्णु सहस्रनाम का एक पाठ करना चाहिए, वो सर्व पाप विनाशनम। दिन भर में हमने जो भी किए उसका विनाश करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। और कहा गया कि उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि बिल्कुल नहा धो के कुछ वस्त्र पहन के भगवान के सामने बैठ के पढ़ना, ऐसा नहीं है। हम हमारे बेड पे भी बैठ के विष्णु सहस्रनाम पढ़ सकते हैं। गीता भी ऐसी है, गीता को शौच नहीं है। एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि गीता ये अशौच नहीं मानी जाती। तो आपने देखा होगा कि किसी घर में वृद्ध व्यक्ति भी हो गया है तो उसके सामने बैठ के गीता पाठ करते हैं। गीता हमेशा पवित्र है, गीता का पाठ हम कभी भी कर सकते हैं। तात्पर्य ये है कि स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये नियम में आता है। बाद में आसन एक चीज होती है, आसन योग शास्त्र में 84 आसन बताया है, 84। वो सब तो हम एक ही घंटे में कर लेते हैं। कथा सुनने गए तो ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे होते रहते हैं। आसन बोले तो ध्रुव जी ने लगाया था, ध्रुव जी ने लगाया था। जैसे बैठे वैसे ही अनंत काल तक तपस्या करते रहे। हमारे योगी जन जो थे पद्मासन डालते थे तो पता ही नहीं चलता था कि ये चल है या निश्चल है, पता ही नहीं चलता था जीवित है या मृत है, एक ही आसन में स्थित। इसके बाद में प्राणायाम आता है। अब देखो कितनी कठिन प्रक्रिया है। प्राणायाम, प्राण शक्ति को जागृत करना मामूली बात है, ये आसान बात नहीं है। हम केवल एक बताया गुरु जी ने, इधर से खींचे इधर से छोड़ दिए, शॉर्टकट। कितने बार करने का है? 10 बार करने का, 10 बार कर लिए, 10 बार छोड़ दिए, हो गया प्राणायाम। ऐसे से नहीं होता, ऐसे से नहीं होता। एक कहा जाता है कि हम, हमारा जो श्वास और उच्छ्वास है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, उस पर ध्यान कहाँ केंद्रित करना? उस पर करना। और फिर अंदर जाते हुए जो सांस है उसका एहसास होना चाहिए कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, वो मूलाधार तक जाना चाहिए। एक एक चक्र आते हैं, 6 चक्र आते हैं, ऐसे भ्रमण करते करते फिर वो सहस्रारंध्र चक्र में जाता है, मूलाधार, ये ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं उसमें जाता है। तो ये प्राणायाम की स्थिति है। प्राणायाम के बाद में और एक बात है, प्रत्याहार। सवेरे तो योग साधना करते हैं, शाम को पार्टी करते हैं तो प्रत्याहार कैसा? युक्त आहार विहार, संत कहते हैं युक्त आहार विहार। युक्त यानी
मेरे शरीर की आवश्यकता जो है, मेरे शरीर के लिए जो बनाया गया है, वही खाने का, सात्विक खाने का परिणाम हमारे शरीर पे, हमारे चित्तवृत्ति पे, हमारे मन पे होता है। और ऐसा कहते हैं, चक्रधर स्वामी ने कहा है कि हमारे आहार में अगर मत्त द्रव्य होंगे तो हमारी बुद्धि तामसी होगी। जो अभक्ष भक्षण करते हैं वो चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, मुझे अनुभव नहीं है लेकिन बताते हैं वो चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं। जो सात्विक आहार लेते हैं वो कभी रुष्ट नहीं होते, सदा संतोष रहते हैं, चेहरे पे उनकी प्रसन्नता होती है। ये प्रत्याहार का लक्षण है। प्रत्याहार के बाद में धारणा चीज होती है। धारणा कैसा है, मैंने एक किस्सा बताया था, शायद यहाँ बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं, कि एक हमारी श्रद्धा तो बड़ी पक्की रहती है कि नहीं भगवान ही हमारा सब कुछ करने वाले हैं, अच्छा करे बुरा करे, लेकिन जब समय आता है तब हमारे इससे भगवान परे हो जाते हैं, हमारे ध्यान में भगवान नहीं आते। ये हम हमारे अनुभव टटोल के देखो जब पता चलता है। जब बाका समय आता है तब भगवान की याद नहीं आती, बाकी सबकी याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसमें चित्त नहीं दिया, हमारा चित्त उसमें नहीं था, धारणा पक्की नहीं थी। बता ही देता हूँ किस्सा, शायद सुना होगा आपने, फिर से एक बार सुन लो, माफी चाहता हूँ। एक मंदिर में, एक गांव में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, बहुत चिंतित हो गए लोग। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितने दिन निकालेंगे बिना पानी के। अभी 2 साल 3 साल पहले मराठवाड़ा में बड़ी अकाल की स्थिति थी, गवर्नमेंट ने छावनियाँ वगैरह लगाई थी पशुओं के लिए, और लोगों के लिए पानी की व्यवस्था टैंकरों से, वर्धा से रेलवे के वैगन से पानी भेजा जाता था सोलापुर। देखा होगा आपने, पता भी होगा, सुना भी होगा। इतनी भयानक परिस्थिति, वैसे ही वो गांव में अकाल ही पड़ा, पीने को पानी ही नहीं है, और लोग बड़े चिंतातुर रहे। और देहाती ग्रामस्थ लोग क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ? घर बार छोड़ के जा नहीं सकते, खेती बाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते, खेत में कुछ उपजता नहीं है, धंधे वंधे सब बंद हो गए, क्या करने? भगवान की आराधना करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। उस गांव में एक महात्मा आ गए। वो महात्मा ने देखा कि सबके चेहरे पे 12 बज गए हैं, क्या ऐसी बात हो गई? जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ सब प्रसन्न चेहरे दिखते हैं, यहाँ तो सब उदास उदास दिख रहे हैं, सबकी अवस्था, शारीरिक अवस्था तो बहुत ढीली हो गई, क्या हो गया? एक से पूछा क्या हो गया? क्या बोलना महाराज जी, आपकी व्यवस्था होगी कि नहीं पता नहीं सकते, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, एक दाने के लिए तरस रहे हैं, अकाल पड़ गया है, 4-5 साल हो गए, पानी की बूंद नहीं गिरी है। ऐसा कैसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते। आप सब पे कृपा करेंगे, अब दिल से उनकी आराधना करेंगे तो वर्षा निश्चित हो जाएगी। एक काम करते हैं, आज बुधवार है, कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन हम हमारे गांव के मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलके भगवान की आराधना करते हैं, बड़ा मन लगा के आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हम पे कृपा करेगा। अकेले करने से, सामूहिक करने से जरा उसका परिणाम जरा तुरंत आएगा। कल शाम को 6 बजे सबने इकट्ठा होने का, गांव में जितने भी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, युवा है, स्त्रियां हैं, सभी महिलाएं वगैरह सब एकत्र आने का। एक भी आदमी घर में नहीं रहना चाहिए, सब मिलके मंदिर में आने। ठीक समय हो गया, 6 बज गए, झुंड के झुंड जा रहे गाँव मंदिर में कि चलो आज भगवान की आराधना, महात्मा जी आए हैं, बड़े संत हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, उनके कहने से शायद परिणाम होगा। सब आ गए, सब खड़े हो गए लाइन से। महात्मा जी क्या बोलते हैं, तो सब लाइनों में खड़े हैं लोग, बड़ी भीड़ है। उन सबके सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा है और उसके हाथ में छाता है। बाकी सब लोग ऐसे ही आए हैं, वो अकेला 10 साल का बच्चा है, छाता लेके आया। बड़ा आश्चर्य, और लोग भी बोल रहे क्या पागल है, बादल का नामो निशान नहीं, ये छाता लेके आ गया। कड़ी धूप भी नहीं है, वातावरण वैसा भी नहीं है धूप का कि छाता लेके जाना। कैसा पागल बच्चा है, पगला ही है, अकल थोड़ी है। महात्मा जी ने पूछ लिया बच्चे को, बेटा इतने सब लोग जमा हो गए, 500, किसी के पास में छाता नहीं, आप क्यों छाता लेके आए हो? अरे महात्मा जी, आपने कहा था कि भगवान को सच्चे दिल से अपन प्रार्थना करेंगे तो वर्षा जरूर आएगी। आते समय ये सोच के आया हूँ कि प्रार्थना होने के बाद में अगर घनासाम वर्षा हो गई तो मैं घर जाने तक भीग ना जाऊँ, इसलिए मैं छाता लेके आया। महात्मा जी ने कहा
कि ये बच्चा जो है केवल श्रद्धा युक्त नहीं है, विश्वास है, प्रार्थना में विश्वास है कि निश्चित वर्षा होगी। इतना दृढ़ विश्वास अगर है तो सही में धारणा का मतलब हमें समझ में आएगा। धारणा पक्की हो गई, जिस पर भी है धारणा पक्की हो गई तो ध्यान लगेगा, अन्यथा ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान कैसे लगेगा? मेरी धारणा ही नहीं है। किसी मंदिर में गया, अभी तिरुपति 10 दिन रह के आया हूं, बहुत सारे लोग कतार में रहते हैं, कितने लाखों लोग दर्शन लेने, जो भी दर्शन लेके वापस आता है उसको पूछना, एक मजाक में उसको पूछ लेना, भगवान के हाथ में क्या था? इतना कहाँ देखा? फिर देखा क्या? अरे 1000-1200 रुपए खर्चा किए, 4 घंटे लाइन में बैठे, भगवान के सामने गए, किस लिए गए? दर्शन लेने गए, और देखा क्या? अभी तो ठीक से चेहरा भी नहीं याद आ रहा। भगवान के गले में माला कौन से रंग की थी पता नहीं है। सुना है आज भगवान ने हीरो का हार पहना था, दिखा नहीं बोलता। यानी हमने देखा क्या है? और दर्शन से जैसे लौटते हैं, हो गया एक बार का दर्शन, ये धारणा की अवस्था नहीं है। फिर ध्यान लगेगा, और ध्यान के बाद में फिर समाधि अवस्था आएगी। समाधि अवस्था में तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। एक शुद्ध बुद्ध अवस्था निर्माण हो जाती है। भगवान कहते हैं ये अगले श्लोक में कि यत्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो पुरुष, जो भक्त, जो आराधना करने वाले आराधक जो है, वो अपने सब इंद्रियों को हमारे वश में करके, इंद्रियों का निरोध करके, इंद्रियों का दमन करके, मन और बुद्धि के परे रहने वाले, वो भगवान का ही स्वरूप जानते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश, वो क्षर भी है, अक्षर भी है। इसके पहले जो अध्याय आया था, 9वां अध्याय, उसमें क्षर और अक्षर का वर्णन किया था, आया था, डॉक्टर साहब ने बताया होगा। अब इसमें आता है अक्षर। अक्षर यानी न मिटने वाला, न मिटने वाला, सर्वव्यापी, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला भगवान अक्षर रूप का जो ध्यान करते हैं, उसका वर्णन केवल वाणी से नहीं किया जा सकता। बोलते हैं वो सदा एक रूप, उसका एको हम बहुश्यामी, गीता का वचन है कि मैं एक हूं, मेरा स्वरूप एक है, मैं ही सब में विस्तरित हुआ हूं। वो एक रूप को ध्यान करने वाले, नित्य, ये सब जो शब्द आते हैं गीता में भी आया है, संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। नित्य है, भगवान नित्य है। नित्य वस्तु विवेक, ये ज्ञान मार्ग का एक अवस्था है। इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। साधन चतुष्टय में पहला टप्पा जो है वो इसका है, किसका? नित्य वस्तु विवेक। हमें नित्य वस्तु क्या है और नित्य क्या है ये समझना चाहिए। भगवान नित्य है, अचल है, अचल है, वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाते, निराकार है, उनको कोई एक विशिष्ट आकार नहीं है। एक अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू केवल मुझे अपना मित्र मत समझ, केवल एक सारथी मत समझ, मैं आपका सखा हूं ये मत समझ। ऐसा करने से होता क्या है? तू मुझे छोटा कर रहा है, मुझे मर्यादित कर रहा है। मैं, ये मेरा रूप जो तुझे दिख रहा है वो तो हूं ही हूं, इसके बाद में भी जितना भी तू देखता है वो सब मैं, वो सब मैं हूं। इसीलिए मुझे एक के माध्यम से तू पूरे विश्व में मेरा रूप देख। और ये कह के फिर उन्होंने विश्व रूप दर्शन दिखाया था। बोलते हैं कि सच्चिदानंद घन है परमात्मा, सच्चित और आनंद, सत्य। सत्य की बड़ी अनेक व्याख्या लोगों ने की है। सत्य किसे कहते हैं? हमारे संत कहते हैं कि विश्व में, जगत में केवल एकमात्र सत्य है। एको सत्य विप्रा बहुस्या वदंती, एक सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है, सत्य भगवान है, बाकी सब असत्य है। इसलिए तुकाराम महाराज ने कहा है सत्य तू, सत्य तू, सत्य तू विठ्ठला।
कागा दावियला जगदाकार। 3 बार एखादी बात हम 2-3 बार जोर जोर से क्यों बताते हैं, वो सिद्ध करने के लिए। तुकाराम महाराज ने 3 बार कहा है, सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला, कागा दावियला जगदाकार। ये पूरा विश्व रूप तुमने हमें दिखाया, इसके विश्व रूप में निहित जो है वो तू है और तू सत्य है। भगवान सत्य है, चित्त है। चित्त ये सत्य के आगे की अवस्था है, चित्त अवस्था। चित्त यानी प्रत्यक्ष मूर्तिमान, हमारा हृदयस्थ होने वाला चित्त। और आनंद, आनंदमयता इति सर्वरसानाम, ऐसा भरत मुनि ने एक सूत्र कहा है। भगवान का रूप केवल आनंद रूप है, उसमें कोई दुख का अंश नहीं है। और आनंद कैसा है, उसमें कितना भी आनंद में, भगवान के स्वरूप के आनंद में कितना भी विघातक तत्व हम डालने जाए, दुख डालने जाए, तो उसका परिवर्तन आनंद में होता है। ये भगवान का रूप। और बोलते हैं ऐसे सच्चिदानंद घन, ऐसे ब्रह्म जो तत्व जो है उसको ऐक्य भाव से, और ऐक्य भाव का मतलब यहाँ ये है अद्वैत। शंकराचार्य जी ने, आद्य शंकराचार्य जी ने जो सिद्धांत प्रस्तापित किया, वो सिद्धांत को कहते हैं केवलाद्वैत। केवलाद्वैत में पहला सूत्र लिखा, उसको ब्रह्मवाक्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और जीवो ब्रह्मैव न पराहा, जीव और ब्रह्म इसमें कोई अंतर नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। यहाँ कहे ऐक्य भावना से ध्यान करने वाले, उपासना करने वाले, वो सर्व जो है उनके कल्याण के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। और सभी के प्रति समान भाव जो रखने वाले योगी है, वो भी मुझे ही आकर मिलते हैं। भगवान में आप दोनों, अर्जुन के एक श्लोक में 2 प्रश्न है, वो 2 प्रश्न के साथ उत्तर भगवान दे रहे हैं कि जो ऐसे नित्य और निश्चल भाव से भगवान की आराधना करते हैं वो, और सर्वत्र समबुद्धि से देखने वाले जो योगी हैं, उनको भी मैं वही फल देता हूँ, या वो मुझे ही आकर मिलते हैं, मेरी ही आराधना करते हैं। क्लेशोदिकत तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुख देहवद्भीर वाप्यते। 2 मार्ग है, एक तो अभी बताया योग मार्ग है, और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग है, जो हमारे सब चित्त वृत्ति को एकाग्र करके एक रूप ध्यान में धर के उसकी आराधना करना। रूप पाहता नूचनी सुख झाले हो साजनी, सुंदर ते ध्यान उबे बिटेवरी कर कटेवरी ठेवरी, सगुण भक्ति का है। और दूसरी भक्ति जो है निर्गुण की भक्ति है। निर्गुण की भक्ति योग साधना से की जाती है, लेकिन योग साधना की भक्ति जो करते हैं, योग साधना की जो भक्ति है वो कैसी है? क्लेशोदिक तरस्तेषाम, उसमें बड़े कष्ट है, क्लेश है। भगवान ने खुद कहा है, मैंने कह रहा हूँ, क्लेशोदिक तरस्तेषाम, क्लेश अधिक है। काय के क्लेश है? योग साधना करने में क्लेश कौन सा है? पहला तो मुझे लगता है कि सवेरे उठना यही एक क्लेश कारक है। सवेरे उठना पड़ता है, बहुत सारे निग्रह करना पड़ता है। बराबर है कि डायबिटीज है करके 4 किलोमीटर घूमता हूँ, बात अलग है। बिना डायबिटीज के मुझे सवेरे घूमने जाना है, ही मुश्किल है। और वो कहते हैं कि पैर ऐसे लंबे करो, फिर अंगूठे पकड़ो। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, सीधे हाथ से, सीधे पैर से अंगूठा पकड़ने का है। उसके भी आगे जाके हमारा मस्तक जो है वो घुटने को टिकाना है। हमारे शरीर का विस्तार इतना हो गया है कि पॉसिबल नहीं। लेकिन योग गुरु बड़े आशादायी होते हैं। करते रहो, एक दिन जरूर हो जाएगा। वो एक दिन आता ही नहीं है, वो एक दिन आता ही नहीं है। अब ये सब क्लेश के लक्षण है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर भाष्य करते हुए क्या कहा? योगाची या वाटा जे निघालेगा सुभटा,
तया दुःखाचा चिवाटा भागा आला। जो योग मार्ग की साधना करने निकलते हैं उनको केवल दुख ही प्राप्त होता है। दुख यानी क्या? ये सब हमारे मन के विरुद्ध जो भी चीजें हैं वो दुखदायक ही है, ठीक है? हमारे पसंदीदा चीजें खाने की नहीं है, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है, लेकिन हमारी रसना तो उसी ओर जाती है, रसना तो उसी ओर जाती है। मुख पे बंधन है, हमारे आंखों पे बंधन है, हमारे कान पे बंधन है, सभी पे बंधन है। संयमेंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों पे निग्रह रखना, ये क्लेश का ही काम है। आज की स्थिति में देखा जाए तो ये क्लेश का, क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तम सप्तचेतसा, और वो अव्यक्त की आराधना ऐसे पद्धति से करना है, इसलिए बोलते हैं कि उसमें क्लेश है। अव्यक्ता ही गतिर दुख देह वद्भीर व्याप्ति, अव्यक्त की उपासना करने में देह को बड़े कष्ट पड़ते हैं। और हम तो देव प्रिय होने से ज्यादा देह प्रिय होते हैं, देह प्रिय होते हैं। केवल एक साधारण सा उदाहरण बताता हूँ, नहाने जाते हैं तो उसके लिए भी हमें साबुन की जरूरत पड़ती है, बिना साबुन के कैसे नहाऊं ऐसा प्रश्न पड़ता है हमें। देखो ये सामान्य हमारे जीवन की चीज़ है, मैं भी कोई अपवाद नहीं। साबुन है तो ठीक है, नहाना ठीक से हो गया, नहीं तो नहीं हो गया। मतलब क्या हो गया कि हमें हमारे देह का बड़ा अभिमान है। कहीं बाहर जाना है शादी पार्टी में तो जैसे घर में कपड़े पहने वैसे पहन के चले गए, नहीं होता है ऐसा, हमको सज धज के जाना पड़ता है। देखने वाला कोई नहीं होता, लगता है हमको सब हम हमें देख रहे हैं, कोई दिखता नहीं है, पर फिर भी हमें ही लगता है। एक बात यह है कि हमें देह का बड़ा अभिमान है। हम देह को जितना सजाते हैं उतना समय भगवान को सजाने देते हैं क्या? ये विचार करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। मैं हमेशा मेरे प्रवचन में कीर्तन में बताता हूँ कि लोग पूजा करते हैं, इसका बड़ा अभिमान उनको होता है कि हम रोज पूजा करके ही बाहर निकलते हैं। पूजा कैसे करते हैं? सब भगवान की मूर्तियाँ जो होती है छोटी छोटी एक थाली में निकाल लिए, धाड़ 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 निकाल लिए, सब पे पानी डाल दिए, एक कपड़े से सबको एक साथ में पोंछ लिए, अपने अपने जगहों पे रख दिए, गंध लगाए, टाप 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 लगा दिए। उसके आँख में जा रहा क्या, कहीं लग रहा है, कोई पता नहीं। कभी हमने सोचा कि जिसकी आराधना में जो मूर्ति देख रहा हूँ वो मूर्ति भी मेरी जैसी सजी हो। मैं कंघी करते समय आँख में उसका चला गया तो कैसा लगेगा? मैं कभी भी तिलक लगाता हूँ तो बिल्कुल कार्यों होती हूँ। इसकी किसी के पास में तो तिलक लगाने के लिए एक ये भी होता है, उससे लगाते हैं। क्यों? मुझे अच्छा दिखना है। भगवान को रूप अच्छा नहीं दिखना चाहिए, उसकी वैसी पूजा हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठंडी के दिन आएंगे अभी तो हमें नहाने के लिए गीजर है कि नहीं पहले चौकसी कर लेते हैं। भगवान की पूजा के लिए थोड़ा सा गुनगुना अधगुनगुना पानी लेके हमने पूजा कर लिए। धूप काले ठंड काले में होता है कि ऐसा नहीं होता है। धूप काले में ठंडा पानी, हमारा जो पानी है वो भगवान को चलेगा, ये हमारी स्थिति है। तात्पर्य क्या है? हम मानते नहीं है, मानते नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं कि देहाभिमान रखने वाले जो लोग हैं वो अव्यक्त स्वरूप के भगवान की आराधना बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, सीधे से नहीं होती। और ज्ञानेश्वर महाराज इसके भी आगे जाके बोलते हैं कि ये योग साधना करने से जो प्राप्त होता है वो कोई विशेष मिलता है ऐसे नहीं है, अधिक मिलता है ऐसे नहीं। जाने वाला रास्ता वही है, वही जाके पहुंचने वाले हैं। ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन पहुंचेगा वही स्थान पे जहाँ से सीधे मार्ग से जो भक्ति पंथ करके आए हैं, सगुण भक्ति करके आए, वही जाके मिलता है। इसीलिए कठिन मार्ग को अपनाने से बजाय सीधा जो सुलभ है वो मार्ग अपनाना ज़्यादा उचित है। और हम सब संसारी जीव हैं, हमें संसार भी चलाना है, गृहस्थी चलाना है, तो गृहस्थाश्रमी के लिए ये मार्ग उचित है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। 5 मिनट है, उतने लेके पूरा करेंगे। बोलते हैं कि जो भक्त ऐसे हैं, मत्परायण होते हैं, मुझमें अपनी सब चित्तवृत्ति डाल देते हैं। मेरी अलग पहचान नहीं है, मैं कौन हूँ? तो भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये तो सभी कहते हैं। ऐसी स्थिति लाना चाहिए कि भगवान ने कहना चाहिए कि ये मेरा है,
बराबर है कि नहीं? ये जरा थोड़ी चिंतन वाली बात है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता? भारत क्या, विदेशों में जानते हैं। मोदी किनको जानते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। ये पहचान होना चाहिए कि मोदी जी मुझे जानते हैं, तब जाके कहीं कीमत है। भगवान को तो हम सब जानते हैं, भगवान हमें जानने लगे। मत परायण का अर्थ ये होता है कि जो मत परायण होके अपनी सब कर्म करके गृहस्थाश्रम में कुछ भी न्यूनता न रखते हुए, धन्यो गृहस्थाश्रम ऐसा बोला है, गृहस्थाश्रम की सब कर्म उचित पूर्वक करना और साथ में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखना, इसको मत परायणता कहते हैं। और बाद में बोलते हैं कि सभी कर्म मुझे अर्पण करने वाले, सभी कर्म मुझे अर्पण करने वाले। देखो, एक बात बड़ी हमारे सबके लिए बड़ी आवश्यक है कि हमें कर्माभिमान बहुत रहता है, बहुत रहता है। हम अभी भी बताते हैं कि मैंने पाई पाई जोड़ के ये सब बंगला खड़ा किया है। किसने बनाया है? मैंने बनाया है। ये मेरा मीपन जो है वो कभी भी हटता नहीं। बट बेटे को भी बता के रखते हैं कि देख, मैंने तेरे लिए बंगला बना के रखा है। और ये कहने में ये एक सूचना रहती है कि आगे तो ऐसा ही कहते जा कि मेरे बाप ने ये बंगला बनाया है, मैं रहूं ना रहूं, मेरा नाम चलते रहे। ये कर्म मेरे तरफ लेने की एक इच्छा है, भावना है। बोलते हैं सब कर्म मुझे अर्पण करके और मेरे सगुण रूप की आराधना करने वाले भक्ति युक्त जो भक्त है, निरंतर चिंतन करने वाले जो है, वो अत्यंत श्रेष्ठ भाव से मेरी उपासना करते हैं। इसलिए अब भगवान एक एक चीज बता रहे हैं, अव्यक्त की उपासना और व्यक्त की उपासना। कहते हैं कि गृहस्थाश्रमी हो, संसारी हो, तो संसारी रह के संसार के सब कर्म अत्यंत उचित पूर्वक करके मेरी आराधना मत परायण रहना, इसके लिए सीधा उपाय बताया है कि जितने भी कर्म तू करेगा तत्कुरुष मदर्पणम, वो सब कर्म मुझे अर्पण कर। यानी अब कर्म अर्पण कर दिया तो उसका प्रतिफल की कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी। जब कर्म मैं मेरे नाम में लिखूंगा तब उसके लिए मेरी फल की अपेक्षा होगी, कुछ ना कुछ उसमें मुझे लाभ या हानि जो भी है वो मेरे भाग में आएगा। पैसा धंधे में लगा लिया, मुनाफा हो गया मेरा होता है, हानि हो गई मेरी होती है। मैंने किया ही नहीं ऐसा समझ लिए, फिर बहुत बार ऐसे भी होते हैं। आजकल चिट फंड वगैरह बहुत सारे ऐसे फंडे निकलते हैं कि उसमें पैसे लोग लगाते हैं, राह देखते हैं, फिर भूल जाते हैं, अपना समाधान कर लेते हैं कि ऐसा समझ लिया हमने कि वो हमारे नहीं थे। ये बाद में जाके डूबने के बाद में कहने के पहले ही अगर देते वक्त ही हम सोचे कि ये दिया वो मेरा नहीं था। कोई लिखा हुआ रहता मंदिरों में कि मेरा क्या था, मैंने क्या लाया, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया वगैरह वगैरह लिखा रहता है। वो पढ़ने के लिए होता है, अमल करने के लिए नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि यद करोसि यदश्नासि यज्ञोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत कुरुष्व मदर्पणम। यद करोसि यदश्नासि, जो भी करना है वो मेरे लिए कर। यदश्नासि, तेरी जो भी इच्छा है मेरी इच्छा में रख। यज्ञोसि, जो भी तेरा आकांक्षा है वो मेरी रख। ददासि यत्, तेरे जो भी तुझे देने की इच्छा है वो मुझे देने की इच्छा कर। यद तपस्यसि कौन्तेय, जो तपश्चर्या तू करता है, नाम जप करे, साधना करे, अर्चना करे, जो भी करता है, यद तपस्यसि कौन्तेय, जो भी तपस्या करता है, उपासना करता है, तत कुरुष्व मदर्पणम, वो अच्छा है बुरा है ये सोचने की तुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर वो शबरी ने सोचा होता तो झूठे बेर भगवान को नहीं खिलाए होते। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, जो भी मैंने लाया वो भगवान का है और भगवान को अर्पण करना है, अच्छा देना है, इसलिए चख के देखा, भगवान को वही बेर मीठे लग रहे थे। इसका मतलब है यद करोसि यदश्नासि यज्ञोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत कुरुष्व मदर्पणम। ऐसा भगवान को अर्पण करने वाले जो भी भक्त है वो भी मेरी उपासना व्यक्त रूप से करते हैं, सगुण रूप से मुझे देखते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। यहाँ विराम लेंगे, आगे के इसमें आगे के श्लोक हम देखिए। जय श्री कृष्ण। भागवत के आखिरी का जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं और बाद में समाप्ति करते हैं।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती होगी फिर से। जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामाक्षी हरा प्रभु कामाक्षी हरा ज्ञान विकासिनी विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मनहारी प्रभु निर्मल मनहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा प्रभु कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी प्रभु नाशिनी तम रजनी। दैवी सगुण दायिनी दैवी सगुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी प्रभु हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावणी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। प्रभु जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। सकल
नारायणायति समर्पया हरितं कृष्णं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम